अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वज़ीर खामद अख्तर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वज़ीर खामद अख्तर। जैसा कि मेरे वीडियोस का अभी सिलसिला शुरू हो चुका है और आप माशाल्लाह देख भी रहे हैं मेरे वीडियोस। तो टॉपिक तो एक ही टॉपिक है हमारा, ऐसा नहीं कि मैं टॉपिक चेंज करता रहता हूँ, एक ही टॉपिक है। तो इसी टॉपिक के हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे, यानी सक्सेस के हवाले से। और सक्सेस में एक और चीज़ भी देखेंगे कि जितनी भी सक्सेस के जितनी भी वेज़ है, जितने भी सक्सेस के जो रास्ते हैं, उसी भी बात करेंगे। एक और चीज़ है कि जैसा कि ब्रूस ली एक बहुत बड़ा अदाकार यानी हॉलीवुड का गुजर चुका है, इंग्लिश की मूवीज़ बनाते थे। ब्रूस ली का एक कॉल है कि आप पानी की तरह बन जाओ। पानी का मकसद है कि जब आप पानी का रास्ता बंद करते हैं तो पानी अपना रास्ता ख़ुद बना लेता है। कि हम लोग कोशिश करते हैं और कभी कभी हम लोग कभी नहीं बल्कि बार बार नाकाम हो जाते हैं। नाकामी होती है, हमारे लिए प्रॉब्लम्स होते हैं, रुकावटें होती है। बल्कि हर शख्स की जो कामयाब लोग होते हैं उनके सामने ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो अगर हम लोग इस तरह से बार बार अगर हम लोग नाकाम होते हैं, जैसे हर कामयाब शख्स की यही वतीरा है और इसीलिए वो लोग कामयाब हुए हैं कि उन्होंने इन रुकावटों का मुकाबला किया। तो अगर हम लोग भी मुकाबला करें और ये ना समझे कि ये काम नहीं हो रहा है तो मैं नहीं कर सकता हूँ। मिसाल अगर आप एक सक्सेस के हवाले से अगर आप देखें, बहुत से ऐसे दुनिया में जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और बहुत बार वो फेल हो चुके हैं। यानी बार बार वो उन्होंने फेलोर का उन्होंने सामना किया, तब वो लोग आगे जाकर कामयाब हुए। तो आज मैं भी इसी पे बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि अगर हम लोग नाकाम हो रहे हैं और ब्रूस ली की तरह अगर हमारा बार बार एक रुकावट आ रहा है, हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं, तो उस चीज़ को हम लोगों ने नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हम लोगों ने गिव अप नहीं करना है। हम लोगों ने उस जो भी हमारा टारगेट है उसको ख़त्म नहीं करना है। हम लोगों ने रास्ता बदलना है। यानी जो भी रास्ता है, रास्ता मतलब है कि आपने जो तरीका है, आपका जो तरीक़ाकार आप चेंज करो, तब आप कामयाब होएंगे। अब एक बात है, एक शख्स कहता है कि नहीं, मैंने इस तरीके से आगे कामयाब होना है, कोई और तरीका मैं नहीं चाहता हूँ। तो अगर उस तरीके से वो अगर कामयाब नहीं हो सके तो वो तो नाकाम हो जाएंगे। तो नाकाम नहीं होना है, हम लोगों ने क्या करना है, कामयाब होना है। लेकिन हम लोगों ने अपना रास्ता तब्दील करना है। यानी जैसे कहते हैं कि जैसे आप पानी के लिए एक बंद बांधते हैं, पानी आ रहा है, आपने बंद बांध लिया पानी के लिए, और जब पीछे से पानी बहुत ज़ोर लगा लेता है, आखिर क्या होता है, रास्ता ख़ुद बना लेते हैं पानी। तो इस तरह से हम लोगों ने भी यही करना है। अगर हम लोगों ने कामयाब होना है तो हम लोगों ने वही रास्ते इख्तियार करने हैं जो मिसाल के तौर पर पानी इख्तियार करता है। हम लोगों ने अपने लिए कामयाबी के लिए रास्ते बनाना है, सिर्फ रास्ते चेंज करना है, तरीक़ाकार चेंज करना है। ये नहीं करना है कि अगर नहीं हुआ तो इस तरीके से बस फिर मैंने ये काम नहीं करना है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक शख्स अगर कामयाब होना चाहता है, एक काम करना चाहता है आगे, अगर उस तरीके से अगर वो काम नहीं होता है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो फिर वो प्रोजेक्ट ही छोड़ दे, वो काम ही छोड़ दे। आपने काम नहीं छोड़ना है, आपने सिर्फ रास्ता तब्दील करना है। लेकिन आपने काम करना है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने हमें यानी इंसान बनाया है। यानी इंसान का मकसद है कि अल्लाह ताला ने हमें ह्यूमन बीइंग बनाया है। और अगर हम लोग को रोबोट हमें नहीं बनाया है। अब रोबोट में ये सेंस नहीं है कि आप उसमें जो चीज़ फिट कर लेता है रोबोट वही काम करता है। रोबोट में वो सेंस नहीं है, वो थिंकिंग का वो चीज़ अभी तक नहीं आया है। अभी शायद आ जाएंगे आगे आने वाले वक्तों में, इसी पे काम हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक नहीं आया कि वो थिंकिंग करे और ये समझ सके कि मैंने ये काम इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना। अभी तो हो रहा है, अभी तो क्योंकि अभी आप लोग को देख रहे कि अभी ड्राइविंग और दूसरे जो ड्राइवरलेस जो कार्स वगैरह आ रहा है, सारे इसी चीज़ पे काम हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक नहीं आया है। तो हम लोग रोबोट नहीं है, हम लोग इंसान है। अगर एक तरीके से हमारा काम नहीं होते तो हम दूसरे तरीके से हम लोग अपने काम निकालें। तो यही तरीका है कि अभी आपने देखा है कि हमारे यहाँ पर जो बंदा काम कर सकता है, चाहे वो शख्स पाकिस्तान में हो या किसी और मुल्क में हो, वो कामयाब हो जाता है। तो मेरे कहने का मकसद ये कि कोई भी इंसान हो, चाहे जो भी हो, अगर आप में कुछ स्किल है, आप काम कर सकते हैं, आप एक्टिव है, तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में कामयाब हो सकते हैं। वजह यही है कि अगर आप नाकाम होते हैं, अब ये तो नहीं है कि बंदा एक ही रास्ते से कहते कि मैंने बस इसी रास्ते से, उसको तो फिर आप कह सकते हैं कि एक बेवकूफ़ आदमी है कि मैंने कामयाब होना है तो इसी तरीके से कामयाब होना, नहीं हो तो मैंने नहीं होना है। तो जो भी आपके सक्सेस की जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं, आपके बिज़नेस आप रन करना चाहते हैं, बिज़नेस आगे कामयाब नहीं हो रहा है, तो आप कम से कम बिज़नेस करें बेशक,
طریقہ تھوڑا چینج کرے یا کوئی اور بزنس کرے اور کسی اور جگہ پہ سٹارٹ کرے. اگر کہیں پر آپ کوئی کام کر رہا ہے, چاہے کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور ہو یا کوئی بھی کوئی کارخانے میں آپ کام کر رہے ہیں, کہیں پر بھی آپ کا بزنس کا ہے, لیکن آپ نے کیا کہا, آپ نے کام نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے بے شک کام کرنا ہے اور آگے لے جانا ہے اور آخر آپ نے اپنی ٹارگیٹ تک پہنچنا ہے. تو طریقہ چینج کرے, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ویز اور طریقے بالکل اگر آپ کے چینج ہو جائیں گے تو, لیکن آپ کو اپنے ٹارگیٹ کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹارگیٹ کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. اپنے کام پہ توجہ دے دے اور صرف یہ چینج کرے کہ راستہ تھوڑا چینج کرے. یہ نہیں کہ ہم ایک ہی طریقے سے بس ہم لوگوں نے اس طرح سے کام کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے کرنا ہے. راستہ تبدیل کرے, میتھڈ تبدیل کرے. ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محنت ضائع نہیں کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ واقعی محنت ضائع نہیں کرتا. یہ میں بچپن سے آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محنت ضائع نہیں کرتا ہے. بالکل محنت ضائع اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ کہ آپ نے طریقہ تھوڑا چینج کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے صرف اسی طریقے سے, جیسے وہ ایڈیسن کی بہت مشہور کال ہے, میں نے بھی بار بار ریپیٹ کیا کہ ایک کم 10,000 طریقوں سے اس نے بلب نہیں بنایا. کوشش کیا, تجربے کیا اور بلب نہیں بن سکا. آخر ایک ہی طریقے سے جب بلب بن گیا, یعنی جو 10,000واں جو طریقہ تھا اسے جب بلب بن گیا تو اس زمانے کی حساب سے بہت بڑی ایجاد تھی. تو ایک صحافی نے ایڈیسن سے پوچھا کہ آپ کے جو پچھلے 9,999 جو طریقے تھے, اس کا مقصد یہ کہ آپ اس میں ناکام ہوئے تھے. تو اس نے کہا نہیں, میں اس میں ناکام نہیں ہوا تھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ طریقہ مجھے پتہ چل گیا کہ ان 9,999 طریقے سے بلب نہیں بنتا ہے, اور میں نے کیا کیا, آخر جو 10,000واں جو طریقہ تھا اس پہ میں نے بلب بنا لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم محنت کریں گے اور بار بار فیل ہوئیں گے, بار بار اپنا طریقہ چینج کریں گے, لیکن کریں گے وہی پانی والا جو سلسلہ ہے. اپنے طریقے سے, اپنے جس طرح پانی راستہ بنا لیتا ہے, ہم لوگوں نے بھی اسی طریقے سے اپنے سکسیس کو گین کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ کامیاب ہوئیں گے. اگر اس طریقے سے ہم لوگ چھوڑ دیں گے کہ نہیں یہ تو نہیں بنتا ہے, بس چھوڑو, چلو مڑا چھوڑو اس کو, تو یہ پھر آپ ظاہر بات ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یعنی آخر وہی طریقہ تو آ جائے گا جس سے ہم لوگوں نے کامیاب ہونا ہے. تو جب وہ طریقہ آئے گا, وہ یہ بھی ایک ٹرائل ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارا ایک ٹیسٹ لے رہا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک ٹرائل, ایک ٹیسٹ ہمارا لے رہا ہے کہ یہ بندہ کہاں تک جاتا ہے. اگر اسی ٹرائل اسی ٹیسٹ میں ہم لوگ فیل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ یہ بندہ تو اس سکسیس کے قابل نہیں ہے. میں نے تھوڑا امتحان لے لیا اور یہ جو نا ریورس ہو گیا, اور اس نے فیلیور ایکسیپٹ کر لیا. یعنی ہم لوگوں نے, اگر ہم لوگ کامیاب نہیں ہوتے, بار بار ہم فیل ہوتے, بار بار سالوں سے ہم فیل ہو رہے ہیں, ہمارا بالکل کوئی سلسلہ سامنے, ہمارا کوئی طریقہ کار سمجھ میں ہمیں نہیں آ رہا ہے, ہم کیا کریں. تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, ایک ہی کام کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے طریقہ تھوڑا تبدیل کرنا ہے, اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ آج کی ویڈیو. نیکسٹ ٹائم کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے نظر آئیں گے. تب تک آپ اپنا خیال رکھیں. میرے ویڈیوز کا بھی سلسلہ جاری ہے, آپ دیکھتے رہے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.